नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति बस अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए हम जानते हैं कि 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिलाएं एक विशेष चीज़ और देखिए आप एक महीने में कैसे धनवान बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपको एक ऐसा अद्भुत और सरल उपाय बताने जा रहे हैं, आपकी किस्मत को बदल सकता है अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय करते हैं तो। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप खुद ही देखेंगे कि कैसे यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं इस उपाय के बारे में विस्तार से। सोमवती अमावस्या के दिन गाय को चुपचाप एक विशेष चीज खिलाने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। यह उपाय न केवल आपको धनवान बना सकता है बल्कि आपके जीवन में आई सभी परेशानियां, दुख और संकट भी दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस उपाय से आपके घर में समृद्धि, खुशहाली का आगमन होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और पितृदोष और अन्य बड़े संकटों से मुक्ति मिलेगी। आपका जीवन सहज और समृद्धि होगा। गौ माता, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, गौ माता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। उनके आशीर्वाद से आपके घर में बैंक बैलेंस इजाफा होगा और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा और विशेष उपाय करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल सोमवती अमावस्या 29 या 30 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। अगर आपके पास पीपल का वृक्ष नहीं है तो तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करें। दोस्तों, अगर आप इस अमावस्या के दिन गाय को यह विशेष चीज खिलाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि, सुख आएगी। शास्त्रों और वेद पुराणों में साफ लिखा गया है कि पौष महीने की अमावस्या, जिसे हम सोमवती अमावस्या कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन चंद्रमा अन्य दिनों की तुलना में सबसे अधिक प्रकाशमान होता है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं और पूजा के दौरान परिक्रमा करती हैं। वे भोलेनाथ और माता पार्वती का भोग अर्पित करती हैं और विधि पूर्वक अपना व्रत पूरा करती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिस काम की शुरुआत करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। इसी कारण सोमवती अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या के दिन 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग 100 साल में एक बार होता है जब चंद्रमा इतना प्रकाशमान होगा। इस दिन लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और पवित्र नदी में डुबकी लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक गाय से जुड़ा एक विशेष उपाय करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस उपाय के बाद भगवान शिव की कृपा से आपके नवग्रह
आपका साथ देने लगेंगे। राहु और केतु की दशा सुधर जाएगी, क्योंकि राहु और केतु का निमंत्रण भगवान शिव के हाथों में है। यह उपाय आपके जीवन में सभी संकटों को समाप्त कर सकता है। अगर आपको सफलता और समृद्धि का मार्ग दिखा सकता है, दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधार होगा और धन में वृद्धि होने लगेगी। आपके जीवन के सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए तो किसी व्यक्ति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करें जिससे भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब दिवाली, धनतेरस, अमावस्या की पूजा होती है तो घर में गौ माता की पूजा जरूर की जाती है। गौ माता को भोग लगाया जाता है, जिसमें अक्सर 2 पूरियां खिलाई जाती हैं। आपको यह उपाय 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या के दिन करना है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना और विधि पूर्वक उनकी पूजा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही परिक्रमा करना भी जरूरी है। जो भी भोग आपने तैयार किया है उसे किसी नदी के किनारे अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उनकी परिक्रमा पूरी करें। परिक्रमा 7 बार या यदि संभव हो तो 21 बार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। यह उपाय बेहद सरल है और इसे सही विधि से करना चाहिए और अत्यंत शुभ परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, इस उपाय को अपनाने से आपके घर में धन और सुख समृद्धि की वर्षा होगी। आपके जीवन में सभी दुख, कष्ट और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें गौ माता से जुड़े उपायों की पूरी जानकारी दी गई है। इन उपायों को सही तरीके से करने से आपके जीवन के हर संकट और बाधा समाप्त हो जाएगी। आप अपार धन और सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। आपकी जिंदगी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। जीवन में हमेशा धन और समृद्धि का भंडार आपके घर में बना रहेगा। आपके घर में कभी धन, वस्त्र या अन्य आवश्यकताओं की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय गौ माता और जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती नहीं लिखा है तो कृपया लिख दें। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में सदैव गौ माता, पितरों और देवी देवताओं की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह दुर्लभ संयोग पूरे 500 सालों में पहली बार आया है। अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी 7 पीढ़ियों तक किसी प्रकार की कोई कमी ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो आपके लिए बेहद लाभप्रद है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिखें। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोग भी इन उपायों का लाभ उठा सके। सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ स्थान पर जाना और पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। यदि तीर्थ स्थान पर जाना संभव ना हो तो घर पर स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। स्नान के बाद आपने अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद किसी पवित्र नदी के घाट पर सूर्य देव को अर्घ्य दें। घी का दीपक जलाएं। दीपक के पास भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र रखकर उनकी पूजा करें। यदि पीपल का वृक्ष उपलब्ध हो तो उनकी 107 बार परिक्रमा करें। यदि पीपल का वृक्ष ना मिले तो तुलसी के 500 बार परिक्रमा करें। पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं तो परिक्रमा के साथ कुछ भोग सामग्री जैसे काजू, बादाम ले सकते हैं। पूजा के बाद जो भी भोग तैयार किया है उसे भगवान को अर्पित करें। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या की पूजा विधि पूर्वक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन जो पूजा का तरीका हमने आपको बताया है उसे ठीक उसी प्रकार करना। हाथ में कुछ चावल लेकर पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें।
जब परिक्रमा पूरी हो जाए तो दोनों हाथ जोड़कर नमन करें और उन चावलों को पेड़ के पास छोड़ दें। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के सामने व्यक्त करें और पूजा करें। पूजा पूरी करने के बाद दीप जलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शुभ फल देने वाला है। सोमवती अमावस्या के दिन पिंड दान और अर्पण करना पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन गौ माता से जुड़े उपाय करना भी बहुत लाभदायक माना गया है। इन उपायों से आपके जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाएं दूर हो सकती हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस व्रती अमावस्या पर भोलेनाथ, माता पार्वती, हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से मंगल ग्रह जनित दोष दूर हो जाएगा, जिससे धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हमारे चैनल प्रीतिवत्स पर जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य जनहित में जन कल्याण करना है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपकी जो भी राशि हो कमेंट बॉक्स में लिखें और आपके लिए लाभकारी होंगे ये उपाय। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। नए साल के एक खास उपाय के बारे में जान लें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। इसे आटे का दीपक बनाकर जलाना विशेष फलदायी माना गया है। चौमुखी दीपक बनाने के लिए पहले आटे का दीपक बनाएं। इसमें आगे की बाती लगाकर सरसों का तेल डालें। दीपक में लाल कलावे की 4 बातियां लौंग डाल दें। इसके बाद दीपक को शाम के समय जलाकर मनोकामना करते हुए छोड़ दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और गौ माता से जुड़े उपाय अत्यंत प्रभावशाली होगा, क्योंकि यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में। इन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में 7 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। दुख, संकट और परेशानियां समाप्त हो जाएगी और सुख शांति आपके जीवन में आ जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन गौ माता की पूजा अवश्य करें। जो भोग इस दिन तैयार किया गया है उससे 2 पीढ़ियां गौ माता को अवश्य खिलाएं। 2 पूड़ियां पड़ी सूखी हो उस मिठाई पर सब्जी या हलवा लगाएं। कोई सूखा सामान, पूड़ी या मीठा कुछ भी रख के गौ माता को खिला दें। हर शुभ कार्य में गौ माता उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पंचामृत के बिना पूजा और हवन अधूरा माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने में एक बार गौशाला जाने का नियम बनाएं। वहां गायों को हरा चारा खिलाएं। इसमें सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। खासकर सोमवती अमावस्या के दिन गौ माता को गुड़ जरूर दें। गौ माता से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। उदाहरण के लिए, यह दूध धोते समय गाय ठोकर मारकर दूध गिरा दे, इसे अपशकुन माना गया है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब आपकी यात्रा सफल होगी, आपका उद्देश्य पूरा होगा। इसी तरह यात्रा के दौरान गाय की आवाज सुनाई देना या रात में उसकी हुंकार सुनना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन और पौष के महीने में गाय के साथ कभी भी गलत व्यवहार ना करें। शास्त्रों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जो लोग गाय को नुकसान पहुंचाते हैं वे घोर पाप के भागी बनते हैं।
आजकल देखा होगा कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है और सड़कों पर भटकती रहती हैं। कई बार दुर्व्यवहार का भी शिकार होती हैं। यह एक बड़ा पाप है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को मारना या पीटना माता को पीटने के समान पाप है। ऐसा व्यक्ति नरक में कष्ट भोगता है, अगले जन्म में पशु में जन्म लेता है। पुराणों में एक कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को डंडा लगा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम मुनि को वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार गलती से बैल स्वरूप में आए व आश्रम का वध कर दिया था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया और उसमें स्नान किया, तभी वे पाप हर मुक्त हो गए। पानी पी रही गाय को भगाना या आराम कर रही गाय को कष्ट देकर उठाना भी घोर पाप माना गया है। ऐसा व्यक्ति अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाता और उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग अगले जन्म में धन वैभव और सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। साथ ही शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें उनका भोजन देते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती है, तो गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग गाय को दूध ले लेते हैं और बाद में बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जो ऐसा करते हैं वो पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल के पीठ पर कभी बैठना नहीं चाहिए। यहाँ इन पर सवारी करते हैं क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी करना स्वीकार किया था। गाय को दान को शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया, लेकिन कभी भी बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में जिसमें नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान देने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह पुण्य की प्राप्ति करते हैं, अगर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। अगर सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र की युति राहु से होती है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का रक्त से होता है, माता से होता है। अगर शनि राहु केतु की दृष्टि हो और मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष लगता है। ऐसे में जीवन संघर्ष में कठिनाइयां आती हैं। अगर पितृदोष हो, गाय को रोज अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन किसी खास दिन गुड़ रोटी और गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है। हर एक मांगलिक काम में गाय से जुड़ी, जैसे गाय का गोमूत्र, ये सब चीजें पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ घर से जुड़े सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु का प्रतीक है। यदि जन्मपत्री में बृहस्पति मकर राशि में हो तो अशुभ हो, और शिवलिंग पर जा रहे हो और सामने से गाय आ जाए तो गाय को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा सफल होगी। साथ ही यह संकेत भी ध्यान रखें कि यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं और रास्ते में गाय दिखाई देती है तो गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई देती है तो समझ जाइए कि यह यात्रा आपके लिए अत्यधिक शुभ और सफल होने वाली है। इसके अलावा जो लोग भी गाय को बासी रोटी देते हैं ऐसा ना करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। सड़ी गली सब्जी उनको ना खिलाएं, उनको अच्छा चारा दें, और ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली, सकारात्मक बदलाव आएगा और आप खुशहाल होंगे। आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। लोई को गाय के चरणों से मिलाकर दें। यह उपाय आपके सभी कामों को सफल बनाएगा। जो कठिन समय चल रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में खुशहाली का वास होगा। अगर गाय की 60 बार परिक्रमा करते हैं तो आपके सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। गाय को रोटी देते वक्त आप रोटी पर हल्दी, मिश्री, घी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें गाय को कभी भी सूखी रोटी ना दें।
जूट की रोटी पर कुछ न कुछ जरूर रखें। यह छोटा सा ध्यान रखें, आपके लिए बड़े अच्छे परिणाम ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया करें मेरे इस वीडियो प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।